जीता और उनके सामने जय श्री राम 11 टॉस जब हुआ तो जय श्री राम 11 के जो कप्तान है मैकमिलन गोविंद, टॉस उन्होंने जीता और पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला लिया है। वाइकिंग ग्रुप ऑफ सूरत उनके द्वारा ये जो आयोजन किया गया है वीकेपीएल 2024, ये सीजन नंबर 4 और गांधी मैदान भीमराड़ सूरत का ये खूबसूरत ये मैदान, और आज के दिन का ग्रुप ए का ये चौथा मुकाबला। एक तरीके से सर ये डू और डाई कंडीशन वाला एलिमिनेटर मुकाबला जरूर कहा जाएगा ग्रुप ए का। हेलो, दोनों टीमों के लिए काफी अहम मुकाबला है। राजेश आचार्य सर, यहाँ से आपको जीतना है और अगर यहाँ से जीतेंगे तो टूर्नामेंट में वापसी आपकी हो सकती है, इसीलिए आपको यहाँ जीतना जरूरी है और देखना होगा इस मैच में कौन जीतेगा। दोनों टीमें अच्छी है, बड़े बड़े सितारे दोनों टीमों में है और इस बड़ी टूर्नामेंट को खेलने के लिए यहाँ आ चुके हैं, तो देखना होगा ये मुकाबला काफी अहम होगा। 70 इंडी स्पोर्ट्स हमारे गंगेश भाई, उनका ये शॉप अटाजन सूरत में इनका शॉप, आप विजिट जरूर लीजिएगा। और सर हम बात करेंगे अगर इस टूर्नामेंट की तो काफी बढ़िया काम यहाँ पे मैं मानूंगा जो ऑर्गेनाइजर कमेटी अंकित तिवारी, पीयूष तिवारी, गौरव चांडक और करण नांद्रे, इनपावर्ड बाय ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी अंकित तिवारी। और पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट भी आप देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से tenniscricket.in चैनल के ऊपर। और जो स्पॉन्सर, जो पार्टनर इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो सहयोग मिला है, हमारे विकेट स्पॉन्सर एक्वा चेजर, टॉस का बॉस स्पॉन्सर हमारे गौनोबा रियल एस्टेट विजय भाई जैन, ट्रॉफी स्पॉन्सर IM लॉजिस्टिक IM आंगड़िया मिस्टर रवि भाई पटेल, इवेंट पार्टनर हमारे विक्टोरिया इवेंट्स, वहीं पे मेडिकल फिजियो पार्टनर नियोपोलिस हॉस्पिटल, और जो ग्राउंड के स्पॉन्सर जिग्नेश भाई पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ फॉर गुजरात, उसके अलावा हमारे फूड पार्टनर CK फास्ट फूड। और क्रिक हीरोज एप्लीकेशन के ऊपर पूरा स्कोरिंग अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और रेड डेविल्स नोएडा वो भी हमारे इस टूर्नामेंट के लिए पार्टनर है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अंपायर्स में भी बहुत अच्छा कार्य अभी तक हमें देखने को मिला है, जहां पे सुशांत सर, सुशांत मांजरेकर, अमित गोलतकर दोनों मुंबई महाराष्ट्र से, और संकेत पटेल और नीरव पटेल। और आज कमेंट्री बॉक्स में फिर से एक बार काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा महसूस होता है जब चंद्रकांत सेठे सर और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज उसके अलावा हमारे साथ नूर मलिक सर और वॉइस ऑफ गुजरात काफी सीनियर आवाज अजीज बोडियात सर, वो भी इस टूर्नामेंट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर अब आज आने वाला अगला एक और मुकाबला, चौथा मुकाबला आज के दिन का ग्रुप ए का, सब सेट हो चुका है, टॉस भी हो चुका है। टॉस यहां पे जरूर जीता गया है जय श्री राम 11। चलो जल्द से जल्द आपके बैटर को मैदान के अंदर भेजना है। वीकेपीएल सूरत गुजरात में एक काफी बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है। गुजरात क्रिकेट भी काफी बड़े लेवल पे हम देखते हैं, जैसे अजीत सर हमारे बार बार बोलते हैं कि गुजरात क्रिकेट की भी एक अलग पहचान है और काफी मात्रा में भारत में महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, अब ऐसे राज्य है जहां टेनिस क्रिकेट बड़े पैमाने पर खेला जाता है। और इन दिनों अगर देखा जाए तो कर्नाटक में भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला जाता है, केरल में खेला जाता है, तेलंगाना में खेला जाता है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है, पंजाब और हरियाणा भी काफी अच्छा क्रिकेट देखने मिलता है। तो दिल्ली में भी अभी क्रिकेट शुरू हुआ, जब से दिल्ली धमाका बिग बैश भी हुआ, तो ऑल इंडिया लेवल पर अब ये टेनिस बॉल का क्रिकेट काफी मशहूर हो चुका है। और वही टेनिस बॉल क्रिकेट फिर एक बार गुजरात में आ चुका है, जहां सूरत में ये टूर्नामेंट हो रही है, जिस गुजरात ने काफी बड़े पैमाने पर खिलाड़ी दिए हैं टेनिस क्रिकेट को। और आज गुजरात के सूरत में एक बड़ी टूर्नामेंट हो रही है, वीकेपीएल विकिंग प्रीमियर लीग, और ये आज के दिन का चौथा मुकाबला। ये भी मुकाबला भी 5 ही ओवर का होगा और 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अपना पहला मुकाबला हारा था और ये मुकाबला जीतकर फिर एक बार मैच में इस प्रतियोगिता में कमबैक और वापसी करने की कोशिश इन दोनों टीमों की रहेगी। एक तरफ है मीरा भाईंदर महाराष्ट्र की टीम और एक तरफ है डॉन 11 कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो गुजरात के अंदर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल की क्रिकेट की लड़ाई होने वाली है। और पहले पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए पहले पारी का विवरण करेंगे राजेश आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो हमारे साथ जो देरी से जुड़े हैं एक बार हम उनको वापस वाकिफ करवा देते हैं। जय श्री राम 11 टॉस जीता है उन्होंने और पहले फील्डिंग करने का फैसला। सो डॉन 11 कोलकाता हैव बीन सेंट इन बाय द ऑपोजिंग कैप्टन। बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया गया है यहाँ पे मीरा भयंदर की जो यहाँ पे टीम है। टॉस जीत के फील्डिंग और बैटिंग के ऊपर आपको डॉन 11 कोलकाता। साहिल आ चुके हैं बतौर पहला ओवर करने के लिए और उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो बैटिंग में भी नासिर अली और राज पासवान, ये दो धाकड़ बैटर है मैदान के अंदर और देखना होगा पावर प्ले भी काफी अहम होगा। और इस टूर्नामेंट में आज उतने बड़े बड़े स्कोर नहीं बन रहे मगर मैच अच्छे हो रहे हैं राजेश सर। पहली गेंद के ऊपर, जी हाँ पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे इंप्रोवाइज करने का प्रयास सीधा विकेटों के सामने और अपील की गई थी एलबीडब्ल्यू के लिए। अंपायर ने जी जरूर वहां पे पुष्टि दी है कि जी हाँ आप बिल्कुल सामने थे। पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे एक्शन में नजर आए हैं गेंदबाज। जी अभी भी बिलीव नहीं हो रहा वहां पे, बल्लेबाज को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। राज पासवान पहली गेंद बिल्कुल सीधी विकेट टू विकेट और अंपायर के जहन में था। जी हाँ ये बिल्कुल स्पष्ट और प्लम्बल भी था जो अंपायर का वही मानना था। साहिल लोंगले सिर्फ 18 साल का ये खिलाड़ी आज गुजरात में आ चुका है और गुजरात में एक बड़े टूर्नामेंट में पहली बॉल पर विकेट हासिल करने में कामयाब रहा और वो भी विकेट थी राज पासवान जैसे एक बड़े प्लेयर की। और नए बैटर मैदान के ऊपर जाएंगे, विशाल मैदान के ऊपर जाएंगे। एक तरफ अगर देखा जाए तो नासिर जो दिल्ली के खिलाड़ी है उनका साथ देने के लिए, यस नासिर फ्रॉम राजस्थान और मैदान के अंदर दाखिल हो चुके नए खिलाड़ी विशाल फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश। तो अलग अलग राज्यों से राजेश आचार्य सर, मजा आ रहा है जो अलग अलग राज्य के खिलाड़ी आज यहाँ सूरत में हमें देखने मिल रहे हैं। जी हाँ वाकई, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ पे क्रिकेटर सब अलग अलग शैली का क्रिकेट खेलते हैं, सबका अलग अलग अपना स्टाइल होता है और वो सभी यहाँ पे सूरत की जनता को वो देखने को मिला है। उसका मौका यहाँ पे दिया गया है वाइकिंग प्रीमियर लीग के जरिए। तो वाकई तारीफ करना चाहेंगे वाइकिंग ग्रुप ऑफ सूरत का। पहली गेंद और झटका लगा है पहला। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास लेकिन काफी दूर थी। और जो हम बात कर रहे थे कि पहली गेंद और राज पासवान एक बड़ा विकेट, मैं मानूंगा पहली गेंद के ऊपर साहिल ने दिलाया है। वो एक कहते हैं ना रॉयल डक देखने को मिला। इनिंग की शुरुआत पहली गेंद और सलामी बल्लेबाज गोल्डन डक पे। वाइट के जरिए यहां पे पहला रन आया है। थोड़ी छोटी गेंद थी लेकिन चेंज ऑफ पेस किया था, इसकी वजह से थोड़ा नजरों के नीचे और रुक के वहां पे खेलना पड़ा बल्लेबाज विशाल को। और यहाँ थोड़ी सी देर हो गई, हाथ से गेंद छिटकी और उसके बाद एक की जगह 2 रन पूरे किए इन दोनों बैटरों ने। तो यही करना होगा 5 ओवर का अगर मुकाबला यहाँ है तो आपको 50 रन तो करने होंगे। और इसके पहले मैच में भी हमने देखा कम रन में भी मैच अच्छा हुआ था, मगर यहाँ पहला विकेट आ चुका है तो यहाँ कुछ आपको थोड़ा सा विकेट को भी संभाल के रखना है और जैसे ही मौका मिलता है बड़े हिट भी लगा रहे हैं। इनसाइड आउट शॉट और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जा रही है। आउटफील्ड बहुत ही तेज है, ये मैदान बड़ा है लेकिन आउटफील्ड भी बहुत ही अच्छा है। एक बेहतरीन चौका और 4 रन के साथ यहां पे स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। विशाल को हल्के हाथों से इंटेंशनली खेला ताकि वो सिंगल मिल जाए। और स्ट्राइक रोटेशन ये अच्छी पॉलिसी है। पिछली गेंद पे चौका, फिर 1 रन। स्ट्राइक पे अब आएंगे नासिर, पहली बार सामना करेंगे साहिल का। वेरिएशन काफी अच्छा कर लेते हैं, जैसे कि हमने दूसरी गेंद देखी कि वह थोड़ी सी धीमी गति से किया था, इसके पहले की गेंद को भी थोड़ा सा रफ्तार से किया था, नीचे किया था और इसी के कारण वेरिएशन ये खिलाड़ी के पास काफी अच्छा है।
स्वीप करने का प्रयास था, वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल स्वीप के अंदाज में थोड़ा खेलना चाहते थे, लेकिन क्लेवर गेंदबाजी मैं मानूंगा, चतुराई भी दिखाई है। जैसे आपने कहा कि चेंज ऑफ पेस वो बहुत जरूरी है मौजूदा टेनिस क्रिकेट में। यस, इस फटाफट क्रिकेट में जब से T20 क्रिकेट आया है तो आपके पास वेरिएशन जरूरी है, और यही देखने मिला। अब तक हर एक गेंद को अलग अलग टप्पे पर किया है और अलग अलग गति से भी किया है, और इसी के कारण एक चौका जरूर आया मगर कमबैक भी किया है। जी बिल्कुल, फ्रूट सलाड बॉलिंग हम जिसे कहते हैं ना, उसी प्रकार का मिश्रण हर गेंद के ऊपर अलग अलग पैंतरा आजमाया गया है। ये देख लीजिए, स्लोवर वन ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास था हल्के हाथों से, लेकिन गेंद देखा जाए तो हल्का सा एक फेंट एज शायद लिया, एक हल्का सा किनारा वहां पे लिया, और विकेट कीपर ने वहां पे कोई गलती नहीं की।
सीधे बल्ले से रन उतने नहीं, उल्टा किया और इस उल्टे पुल्टे स्ट्रोक ने 6 रन भी आ दिए। रिवर्स के जरिए सिक्सर यहां जड़ा है, सराहना करनी होगी इस खिलाड़ी की। और जैसे लग रहा था थोड़ी सी टीम बैकफुट पर है, मगर अब इस वक्त डॉन 11 कोलकाता इस सिक्सर की वजह से फ्रंट फुट पे फिर एक बार आने की कोशिश जारी है। 17 रन 2 विकेट। अच्छी वापसी यहां पे मितेश दरबार के द्वारा। ये बिल्कुल देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा बल्लेबाज के द्वारा फ्रेंच क्रिकेट जैसा देखने को मिला। फुटवर्क बिल्कुल नहीं था, जगह पे से खड़े खड़े थोड़ा उसे खेलना चाहते थे पॉइंट या कवर की दिशा में, लेकिन अच्छी वापसी मितेश दरबार के द्वारा। रन संख्या अभी भी रुकी हुई है, 17 रन 2 विकेट है जीतमोहनजी डॉन 11 कोलकाता। इस बार शॉट तो जरूर लगाने का प्रयास था मितेश दरबार, वो थोड़ा जरूर देखा जाए तो उनको भी लगा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर काफी करीब से भी गई, लेकिन वाइड का इशारा जरूर हुआ वहां पे। सर 18 रन है अभी तक और एक गेंद अभी भी बची है। और मितेश दरबार ये ओवर वैसे देखा जाए थोड़ा मिला जुला रहा है। अच्छी गेंद, ये भी अच्छी गेंद, बिल्कुल फुटवर्क का वो थोड़ा अभाव नजर आया, जगह पे से दूर से वो खेलने का प्रयास था, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति की गई है। 2 ओवर के बाद जो रन संख्या जो गति चल रही थी 9 की, उस औसत से 18 रन बने हैं। डॉन 11 कोलकाता टॉस हारने के बाद इनको बैटिंग के ऊपर आमंत्रित किया गया है। और आप फिर से एक बार मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि वीकेपीएल का ये ग्रुप ए का आज के दिन का चौथा मुकाबला चल रहा है। एक तरीके से डू और डाई कंडीशन वाला ये मुकाबला है, बिल्कुल इंपेरेटिव कंडीशन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि जीतना एकमात्र विकल्प है इस मैच में। और 2 ओवर में 18 रन 2 विकेट, डॉन 11 कोलकाता सामने फील्डिंग पे जय श्री राम 11। राजेश सर, दूसरा ओवर यहां खत्म हो चुका है, 5 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर में भी एक छक्का जड़ा गया, मगर फिर भी अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि 9 ही रन खर्च किए गए। हालांकि विकेट नहीं आया इस ओवर में, मगर अच्छी लाइन और लेन पर गेंदबाजी मितेश दरबार ने की और उसी के बदौलत 2 ओवर के बाद 18 रन बने हैं। जय श्री राम मीरा भाईंदर महाराष्ट्र की टीम है, जिसके ओनर है बिपिन दुबे साहब और नवनीत तिवारी साहब। उनकी भी हम शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि इतने बड़ी दूर से टीम को यहां लेके आना है, नए नए खिलाड़ियों को मौका देना है। ये काम बिपिन तिवारी साहब और नवनीत तिवारी साहब ने, बिपिन दुबे साहब और नवनीत तिवारी साहब ने किया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उनके। और दूसरी तरफ डॉन 11 कोलकाता, टिंकू दास साहब और अब्दुल रजाक साहब, इनके भी हम शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि ये नए नए खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं। और इतने दूर से टीम, कोई खिलाड़ी राजस्थान से है, यूपी से है, दिल्ली से है, वेस्ट बंगाल से बहुत सारे खिलाड़ी है, तो सराहना तो उनकी भी करनी होगी। जितने भी टीम ओनर्स है इस टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं, वी किंग प्रीमियर लीग सीजन 4 में हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आज भारत के अलग अलग राज्य से खिलाड़ी आएंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। साहिल गेंदबाजी के ऊपर, जी राइनल आए और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक करारा शॉट, फील्डर का प्रयास जरूर है लेकिन उतना पर्याप्त होगा नहीं, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्वागत है यहां पे राइनल का। इस खिलाड़ी की, और गेंद बुरी नहीं थी, मगर स्ट्रोक उससे बढ़िया था और खूबसूरत अंदाज में इस स्ट्रोक को 4 रनों के लिए भेज दिया। जी ऑन दी अप बहुत बढ़िया तरीके से फील्डर खड़े थे एक्स्ट्रा कवर पे, ऐसा नहीं था, लेकिन उनके ऊपर से वो अपिस शॉट बहुत अच्छी तरीके से खेला, ताकत भी थी शॉट के पीछे। फील्डिंग में परिवर्तन बिल्कुल कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा कवर का जो फील्डर था 30 यार्ड सर्कल पे, अब उसे वहां पे बिल्कुल मिड ऑफ, वाइड मिड ऑफ के रूप में खड़ा कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर का फील्डर डीप में आ गया है। एक लॉन्ग ऑफ ऑन साइड, ऑफ साइड के ऊपर, और पीछे एक गली है, एक शॉर्ट थर्डमैन है। इस बार बाहरी किनारा और गैप मिला है, वहां पे 2 फील्डरों को बाइसेक्ट करती हुई गेंद जा रही है। फिर से एक बार बैक टू बैक यहां पे बाउंड्री आती हुई 4 रन की मदद से 26।
पारंपरिक क्रिकेट खेलना होगा, आपको मेरिट पर क्रिकेट खेलना होगा। और यहाँ देखिए एक कवर्स की दिशा में एक स्ट्रोक जड़ा और यहाँ एक लेट कट भी आया, उसके जरिए भी 4 रन आए। तो नागेश वाडेकर यहाँ इनिंग को बिल्डअप करने की कोशिश जारी रखी है उन्होंने। इन दोनों की साझेदारी के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, एक अच्छा टारगेट अगर आपको सेट करना है। लेकिन राइनल की 2 गेंदों पे 2 चौके, थोड़ा दबाव जरूर होगा। इस बार थोड़ा चेंज ऑफ पेस किया था, उंगलियां घुमाई थी गेंद के ऊपर और विकेट के बिल्कुल सामने गेंद को रखा था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल जरूर आसानी से मिला वहां पे। यहाँ गेंदबाज ने कमबैक किया, पिछले मैच में भी काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी राइनल इतोर ने। उनकी एक्शन थोड़ी सी अलग है, इसलिए समझने में उतना आसान नहीं है। मगर यहाँ जिस तरह से इसके पहली गेंद की काफी अच्छी थी, जड़ में की थी ये गेंद और उन्हें मजबूर किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव करने के लिए। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। जैसा आपने बात की राइनल का एक्शन अगर उनका देखा जाए तो जब रिलीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर से करने का ज्यादा प्रयास करते हैं, ताकि अगर विकेट को हिट किया जाए तो वो एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिल पाए। शायद यही प्रयास रहता है इनका। फिर से चेंज ऑफ पेस जरूर यहां पे करने का प्रयास और अच्छी रनिंग। अच्छा वहां पे मैं मानूंगा कि सामने नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, काफी जल्दी इन्होंने रिएक्ट किया और रन को कंप्लीट किया। जरूर नासिर ने फिलहाल जैसे देखा जाए कि इसके पहले ओवर में एक रिवर्स के जरिए छक्का जड़ा था, मगर उसी तरह से राइनल के खिलाफ कृष्णा सातपुते इन्होंने भी कोशिश की थी रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेलने की, मगर उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया था। अच्छी गेंदबाजी की थी, जरूर 2 चौके आए, मगर उसके बाद कमबैक करना जारी है राइनल का। फिलहाल 28 रन है स्कोर कार्ड में। ये तीसरा ओवर प्रगति पे, 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। ये शॉट अच्छा है, कनेक्ट हुई है, जहां चाहते थे वहां गेंद को भेजा है। और क्या ये शॉट है, बेहतरीन तरीके से 6 रनों के लिए गेंद को निकाल दिया। यहां गलती कर गेंद को पिक किया और 6 रनों के लिए भेज दिया। वाह नागेश वाह। अगर ऑस्ट्रेलिया के मार्क निकोलस ये शॉट देखते ना तो डेफिनेटली वो कहते इट्स अ डोरोथी डिक्स गोइंग फॉर मैक्सिमम। 34 रन, क्या शॉट था पिछला, वाकई मजा आया वो शॉट देखते। थोड़ा दबाव भी काफी कम हुआ होगा बल्लेबाज के ऊपर से भी। इस बार सामने की दिशा में बिल्कुल जमीन के समान अंतर खेलना चाहते थे, लेकिन फॉलो थ्रू में रोका, वहां पे सिंगल तो आसानी से मिला है। और अब यहां पे 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद डॉन 11 कोलकाता 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे। राजेश आचार्य सर, ये ओवर डॉन 11 कोलकाता की तरफ गया है, क्योंकि पहले 2 ओवर में थोड़ा सा सीमित रखा था। 18 पर जो स्कोर था, इस ओवर में स्कोर बन चुका है। राइनल जो टीम के मुख्य गेंदबाज है, उनके खिलाफ रन आए, उसका कारण है जो नागेश वाडेकर बैटिंग कर रहे हैं। 2 चौके जड़े, 1 छक्का जड़ा, उसके कारण 35 रन हुए। और देखिए किस तरह से रन बने थे इस ओवर में। टेनिस क्रिकेट .in पर हम देख सकते हैं, और 35 रन बने हैं 3 ओवर के बाद, और आने वाले 2 ओवर है। अगर 20 रन भी आते हैं तो एक अच्छा टोटल बन सकता है आने वाले 2 ओवर में। जी जरूर, क्योंकि करीबन 12 की औसत से यहाँ पे रन बटोरे जा रहे हैं। अगर इसी लिहाज से, इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो डेफिनेटली 60 के करीब यहाँ पे टारगेट पहुंच सकता है। और 5 ओवर के मुकाबले में 12 से भी ज्यादा का औसत अगर आपको डिफेंड करने को मिले तो गेंदबाजों के लिए मैं मानूंगा एक मेंटल एडवांटेज होता है। वही कोशिश जारी है, यहाँ किस गेंदबाज को लाया जाए, यहाँ से कहाँ कमबैक होगा। एक ये भी दुविधा होगी किसे दूसरा ओवर दिया जाए, साहिल लोंगले को दिया जाए या मितेश दरबार को। लेकिन यहां से अब किस गेंदबाज को लगाया जाएगा वो भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। फिलहाल तो नाजिम गुल्ली ये हमें नजर आ रहे। पिछला मुकाबला काफी बढ़िया रहा था, 3 विकेट 2 ओवर 14 रन देके इन्होंने निकाले थे। और नाजिम गुल्ली एक लेजेंडरी अपने आप में एक लीगेसी सेट की है इन्होंने टेनिस क्रिकेट में। क्या क्रिकेट खेला है उन्होंने, पिछले कितने सालों से हम इनको देखते आ रहे हैं। जरूर साउथ गुजरात का एक बड़ा सितारा गेंदबाजी, आप गुजरात के जादूगर भी कहे जाते हैं नाजिम गुल्ली। और उनके लिए उनका
मतलब कितने साल के मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने बहुत सारे टूर्नामेंट में, जुन्नर प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट में मेडन ओवर डालते हुए उन्हें देखा है, सुप्रीमो जैसे टूर्नामेंट में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज की 4 व्हीलर कार जीतते हुए देखा है। नाजिम गुल्ली एक ऐसा जादूगर है, दुनिया के बड़े बड़े बैटर उनके सामने हार चुके हैं, और आज भी नाजिम गुल्ली वही काबिलियत रखते हैं, क्योंकि पहले मैच में 2 ओवर 14 रन 3 विकेट नाजिम गुल्ली का परफॉर्मेंस था। ये विकेट भी अगर देखा जाए, ये सरफेस भी काफी रास आया है नाजिम गुल्ली को। हल्की हल्की ग्रास जब हम सुबह देख रहे थे पिच के ऊपर नजर आ रही थी। स्लोअर वन में बहुत ज्यादा फंसाते हैं नाजिम गुल्ली, और कहते हैं ना मैजिशियन है टेनिस क्रिकेट के। सिंगल यहां पे हालांकि पहली गेंद पे जरूर आया है, और स्ट्राइक रोटेशन वो भी जरूर रखना पड़ेगा। अब यहां से मैं मानूंगा कि 11 गेंदों का जो प्लान है वो कैसे बनेगा वो देखना है। और अब यह कड़ी परीक्षा होगी नागेश वाडेकर की भी और नाजिम गुल्ली इनकी भी, दोनों में टैलेंट है, और कौन यहाँ किस पे भारी होगा देखना होगा। स्लोवर वन फिर से एक बार फंसाया। इंडेक्स फिंगर का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे टेनिस क्रिकेट में वो क्रांति आई, उन्होंने भी अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन किया। बैक स्पिन भी सीखे, स्लाइडर गेंद भी डालना, टॉप स्पिन डालना, बहुत सारी वेरिएशन अब नाजिम गुल्ली ने अपनी गेंदबाजी के वो तर्कस में बहुत सारे तीर उन्होंने जमा कर दिए हैं। उसका यहां पे प्रदर्शन करते हुए नाजिम 37 रन। इस बार कनेक्ट हुई है बल्ले के ऊपर, काव कॉर्नर की दिशा में शॉट खेला है और अच्छी तरीके से चौके में उसे परिवर्तित किया है। वेलकम बाउंड्री। सिक्स नहीं आ सकता, और यहाँ देखिए जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला है, पॉइंट की दिशा में सिक्स खेला है, तो चर्चा तो जरूर होगी इस खिलाड़ी की। नाम है नागेश वाडेकर। फिर से फ्लैश किया है एक बार उसी दिशा में, लेकिन इस बार गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। पिछली गेंद पे मैक्सिमम, इस बार चौका। दबाव डालना चाहते हैं नाजिम गुल्ली के ऊपर। 50 के पार 51 रन। गेंद को देखा, गेंद को आने दिया और उसके बाद भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। यहाँ यही जरूरी होता है, गेंद को आप देखें, परखे और उसके बाद स्ट्रोक खेले। और नागेश वाडेकर इस नाम के चर्चे शायद आज सुबह के सत्र तक नहीं थे, मगर आज पूरे भारत में चर्चा है नागेश वाडेकर, अंधेरी मुंबई के। इस बार ऑन दी अप, क्या बात है। स्ट्रोक का इनके पास वेरिएशन देख लीजिए, इनके पास क्या रेंज है वो ये देख लीजिए। पहले छक्का, फिर चौका, फिर इसके बाद ऑन दी अप, ऑन दी राइज, गेंद गई फिर से 6 रनों के लिए। शायद जिस टीम में वो खेल रहे हैं, शायद पहले मैच में यही सब लोग सोच रहे थे इनको इन टीम खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए, इनको बैटिंग को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, मगर अब सभी तालियां उनके लिए बजा रहे हैं, क्योंकि क्या बैटिंग। अब ये छक्का जिन्होंने देखा वो तालियां बनती है उनके लिए तालियां। क्या स्ट्रोक खेला है राजेश सर। वाकई कमाल की मैं मानूंगा कि बल्लेबाजी यहाँ पे नागेश वाडेकर 11 गेंदें खेली है अभी तक, 38 रन के ऊपर अभी भी नाबाद है। क्या पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। 57 रन, जहां पे हम सोच रहे थे कि जो औसत चल रहा था 60 के करीब पहुंचेगा, लेकिन अब यहां से ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली 70 या तो उसके ऊपर भी जा सकता है। यस, आपका परफॉर्मेंस आपका नाम बनाता है। शायद इस मैच के पहले नागेश कौन है, किस तरह से बैटिंग करता है, किसी को मालूम नहीं होगा, मगर इस मैच के बाद अगर किसी को नागेश मिलता है उसकी सेल्फी तो बनती है। जी हाँ, नागेश वाडेकर आज अपना नाम यहाँ पे उजागर करते हुए गांधी मैदान भीमरार सूरत में देखा जाए तो इस सूरज की रोशनी में नागेश वाडेकर चमका है। 57 के ऊपर यहाँ पे टीम का स्कोर, डॉन 11 कोलकाता,
और 11 गेंदे 38 नागेश। मगर यहाँ जय श्री राम टीम को भी कमबैक करना होगा। ये टीम भी खास है, इस टीम में भी युवा खिलाड़ी काफी मात्रा में शामिल है, तो उनको भी यहाँ कमबैक करना होगा। जैसे हम शुरू में 2 ओवर के 18 के बाद चर्चा कर रहे थे 45-50 की, मगर अब चर्चा यहाँ 60-65 या 70 की भी हो सकती है। इसी तरह से रन बनते रहेंगे। हम शुक्रगुजार फिर एक बार है जय श्री राम टीम के ओनर बिपिन भाई दुबे और नवनीत भाई तिवारी इनके, जिन्होंने ये टीम यहाँ लाई है, और डॉन 11 के टिंकू दास साहब और अब्दुल रजाक साहब, उनके भी हम शुक्रगुजार है। मगर देखना होगा, 1 ओवर अभी भी शेष है राजेश सर। जी, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे नाजिम गुल्ली के सामने काउंटर अटैक किया इन्होंने। 1 ओवर में 21 रन नाजिम गुल्ली को यहाँ पे खर्च किए हैं उन्होंने अपने पहले ओवर में। फिलहाल यहाँ पे 57 रन है 4 ओवर के बाद। तेज गेंद थी, काफी गति के साथ गेंद को डिलीवर किया गया था, काफी तेज तरार और एलबीडब्ल्यू के रूप में यहां पे जी विकेट आया, जिसकी दरकार थी। जो विकेट तलाश कर रहे थे, रन काफी तेज गति से आ रहे थे, तो यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है और विकेट का पतन यहां पे। सुमन सामने की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन। हालांकि नो मैंस लैंड में गेंद जरूर गिरी है और आसानी से वहां पे 2 रन शायद मुकम्मल कर दिए गए हैं और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अमेय ने आते ही देखा जाए तो जो डेथ ओवर में कप्तान का जो काम था वो थोड़ा आसान जरूर किया, लेकिन जैसे आपने कहा अभी भी नागेश वाडेकर मौजूद है। फिलहाल 59 है सर, और सुमन 2 रन के साथ अपना उन्होंने खाता खोला है। मैसेज तो क्लियर है सुमन के लिए कि जाते ही बड़े शॉट खेलना है बस। और थोड़ा अंदर आती हुई गेंद, बिल्कुल पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आई निप बैकर जिसे कहा जा सकता है। थोड़ा कलाइयों का इस्तेमाल अमेय ने जरूर किया था अंत में। अच्छी वापसी यहां पे अमेय की वापसी यहाँ हो रही है और हर किसी को कमबैक यहाँ करना ही होगा। सुमन साहा, पुट्टू साहा, ये भी वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और मैदान के ऊपर आप उन्हें देख रहे हैं। मगर मैदान के ऊपर अभी स्ट्राइक पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, नागेश वाडेकर साहब फिर एक बार आ चुके हैं। 11 गेंदों में 38 रनों की एक बेशकीमती पारी इस VKPL में कर चुके हैं अब तक नागेश वाडेकर। नागा इस नाम से भी जाने जाते। 3 गेंदें अभी भी शेष बची है यहां पे देखा जाए तो इस पारी की। पर ये सही बात कि यहां पे स्ट्राइक के ऊपर नागेश आए हैं, उनका बहुत जरूरी था स्ट्राइक पे आना। और अब हमें भी देख लीजिए, आप फील्डिंग सेट कर रहे थे नागेश वाडेकर के लिए। इस बार ऑन साइड के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल अलंग द ग्राउंड शॉट खेला, जब तक वहां पे उसे फील्ड किया जाता। 2 रन के लिए जाना चाहते हैं और जी नहीं, यहां पे मन नहीं बनाया बल्लेबाज ने और रनआउट के जरिए एक विकेट में मानूंगा थोड़ा सेक्रीफाइस किया है विकेट अपना। चौथा झटका लगता हुआ यहां पे डॉन 11 कोलकाता को। स्ट्रोक, वाह वाह, सभी इस खिलाड़ी को और वो दोनों स्ट्रोक को। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी हमें देखने को मिली नागेश वाडेकर की ओर से। क्या बात है, उड़ाया यहाँ पे, बल्ले के बीचों बीच लिया है, प्रयास जरूर किया फील्डर ने वहां पे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, लेकिन एक डाइविंग एफर्ट
जरूर था वो, लेकिन रोकने में नाकाम। एक अच्छा शॉट वहां पे और 4 रनों की वजह से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। पहली पारी का और मैं भी यहाँ क्यों आया हूँ वेस्ट बंगाल से बताते हुए पुटू एक हालांकि जबकि अच्छा प्रयास हुआ था कैच पकड़ने का मगर कामयाब नहीं रहे। 4 रन जरूर मिलेंगे। 65। इस बार ऑन ड्राइव लेकिन हवा में फील्डर वहां पे तैनात, रिवर्स कप के जरिए एक आसान कैच वहां पे, लेकिन 65 रन यहां पे डॉन 11 कोलकाता ने बनाए हैं 5 ओवर के बाद, जहां पे जय श्री राम 11 के कप्तान ने मैकमिलान गोविंद ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और हैस एंड जीत मोहन जी डॉन 11 कोलकाता पारी की समाप्ति यहां पे उनकी हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन बने हैं और सभी यहां पे दर्शकों के लिए, ऑडियंस के लिए भी फूड कोर्ट यहां पे रखा गया है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। સુરતની જનતા માટે, સુરતના દર્શકો માટે ફૂડ કોર્ટ ની અત્રે વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે, જેનું કાઉન્ટર શરૂ થઈ ગયું છે। સુરતની જનતા એમ તો ખાવાની શોખીન છે, એટલે એમના માટે ખાવાની વ્યવસ્થા તો ચંદ્રકાંત સર કરવી જ પડે। तो मैच की ओर रुख करेंगे। 5 ओवर की समाप्ति 65 रन 5 विकेट के नुकसान पे और 66 रन का टारगेट अब यहां पे मिला है जय श्री राम 11 की टीम को। ये डू और डाई कंडीशन वाला मुकाबला ग्रुप ए का एक तरीके से ये एलिमिनेटर मुकाबला जरूर माना जाएगा और उस मुकाबले को जीतने के लिए यहां पे जय श्री राम 11 के सामने टारगेट है 66, द परस्यूट ऑफ 66 का लक्ष्यांक यहां पे। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके साथ कमेंट्री बॉक्स में हम जुड़ेंगे। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला है। कुल मिलाकर 10 मुकाबले आज खेले जाएंगे। इस ग्रुप का आखिरी मुकाबला इसके बाद होगा। जो भी टीम यहाँ इस मैच में जीतेगी इस ग्रुप के आखिरी मैच में खेलती हुई नजर आएगी। जेबी ग्रुप देवद, आरजे ग्रुप देवद इस टीम के साथ खेलती हुई नजर आएगी, टीम एनबी। और मगर यहाँ एक बड़ा टोटल बना है। 5 ओवर के मुकाबले में 65 रन बने हैं। 66 को रनों का यहाँ पीछा करना है। हालांकि लक्ष्य बड़ा है मगर मुश्किल नहीं है और क्रिकेट के खेल में मुश्किल कुछ भी नहीं होता, आपको कोशिश करनी जरूरी होती है। नागेश वाडेकर पहले इनिंग के हीरो रहे। 12 गेंदें उन्होंने खेली, 4 चौके जड़े, 3 छक्के जड़े और नागेश वाडेकर ने 39 रन जो बनाए इस पारी में काफी अहम थे और उसी के कारण 65 का टोटल खड़ा हो चुका है। 66 रन यहां बनाने हैं। गेंदबाजी में अगर देखा जाए साहिल लोंगले जिन्होंने पहला ओवर किया था, 1 ओवर में 9 रन खर्च किए थे, अच्छी गेंदबाजी रही थी। हेलो, मितेश दरबार इन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की और 1 ओवर में सिर्फ 8 ही रन खर्च किए। राइनर
है काफी अच्छा वैसे देखा जाए तो दक्षिण गुजरात में, और गुजरात में नाम है उनका हितेश का। इम्पैक्ट किया गया है पुटू साहा, इनकी जगह मैदान के अंदर सिब्बू खेलेंगे, बराबर। सिब्बू, हाँ सिब्बू अंदर खेलेंगे। 66 रनों का पीछा करना है और 66 रनों का पीछा करते करते वक्त मैदान के अंदर अखिलेश सिंह फ्रॉम नासिक खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए अखिलेश। ओमकार कलई के सहारे मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला। ओमकार ने पहली गेंद और एक रन करने में कामयाब रहे और काफी रफ्तार है इस खिलाड़ी के पास। अखिलेश नासिक से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, मगर सामने अगर देखा जाए तो वलसाड़ के खिलाड़ी हितेश पटेल और ओमकार केनी फ्रॉम नवी मुंबई, इन दोनों को यहाँ परफॉर्मेंस दिखाना होगा। 5 ओवर में 66 रनों का पीछा करना है। दूसरी पारी यहाँ चलती हुई, आज के दिन का यह चौथा मुकाबला। पूरे टेनिस क्रिकेट के नजरें आज सूरत पर और इस गांधी मैदान पर लगी हुई है, जबकि 5 ओवर के मुकाबले में 66 रनों का पीछा करना है। टेनिस क्रिकेट.in पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का हम स्वागत करेंगे। अखिलेश की एक गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में खेली, वहां पहले प्रयास में गेंद को रोकने की कोशिश जरूर हुई थी मगर कामयाब नहीं हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग में, और 2 रन पूरे किए इन दोनों बैटर ने। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता यहाँ पे जरूर खोल दिया है। हितेश, पिछले मुकाबले में अगर देखा जाए तो हितेश को थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में भेजा गया था, यहाँ पे प्रमोट किया गया है, सलामी बल्लेबाज के तौर पे इनको यहाँ पे भेजा गया है। ये सूरत में बहुत सारा क्रिकेट हितेश खेले हैं, तो ये कप्तान को ये बात बिल्कुल पता है। फिर एक बार अखिलेश हितेश के लिए, यहाँ थोड़ी देर हवा में गेंद जरूर थी, थर्डमैन की दिशा में ये गेंद गई, थोड़ी सी उछाल भी थी, उसका फायदा उठाना चाहते थे मगर फील्डर मौजूद है थर्डमैन के क्षेत्र में और वहां 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे। पिछली गेंद के बाद अगर देखा जाए तो गेंदबाजों के लिए एक अच्छा मुझे साइन नजर आया कि गेंद उठ रही है, राइजिंग डिलीवरी जैसे, क्योंकि अपराइट पोजीशन में खेलना पड़ा वहां पे हितेश को इस शॉट को, तो ये एक अच्छा साइन है मैं मानूंगा। जरूर राजेश आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवसारी से बिलोंग करते हैं, मगर यहाँ फिर एक बार अखिलेश, ओमकार केनी इनके लिए फुल टॉस सामने की दिशा में खेला मगर लॉन्ग ऑफ मौजूद है मगर थोड़े से दूर थे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। टाइमिंग तो जरूर किया था, दायरे के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर वहां खिलाड़ी डीप में थे और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 5 जो एक मौका ढूंढ रहे, कहा यहां से 1-2 बड़े हिट आए इस पावर प्ले के ओवर में, कोशिश वही जारी है मगर अखिलेश ने अब तक कामयाब नहीं होने दिया। 5 रन बने हैं। फिर एक बार अखिलेश, रिवर्स का प्रयास अखिलेश जड़ में किया, क्या रफ्तार थी और इस रफ्तार से बीट किया और लेग बाइस के जरिए और 1 रन यहां जरूर मिलेगा। जो बहुत बढ़िया गेंदबाजी में मानूंगा, अखिलेश ने वाकई बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, इंप्रेस किया है सभी को और हर गेंद के ऊपर मुझे अलग अलग लाइन और लाइन नजर आई है। जब जहां पे जरूरत पड़ी है राइट हैंडर, जब आप देखें हितेश जब भी आते हैं तो वो थोड़ा ऊपर गेंदबाजी करते हैं और ओमकार केनी के लिए हमने देखा है वो थोड़ा आगे गेंदबाजी कर रहे, तो दोनों के लिए अलग अलग प्लान है इनके पास। यस, प्लान की जरूरत तो है और हर एक खिलाड़ी के लिए प्लानिंग अभी टेनिस क्रिकेट में भी होने लगी है और उसी के तहत यह गेंदबाजी होती हुई अखिलेश द्वारा। यहां मिड विकेट की दिशा में फिर एक बार गेंद को खेला जरूर है मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है। पहले ओवर में अखिलेश इनके नाम की चर्चा तो जरूर होगी। 66 रनों का पीछा करना है और इस वक्त पहले ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए जय श्री राम मीरा भाईंदर महाराष्ट्र 7 रन। पहले ओवर में 7 रन, पहले ओवर में 7 रन यहां पे, तो एक तरीके से मैं मानूंगा अभिषेक अखिलेश काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने दिखाई है और जहां पे 66 रन जो टारगेट चेस करना है और जहां पे इस टारगेट को डिफेंड करना है डॉन 11 कोलकाता को, तो शुरुआत की जो जरूरत थी वो यहां पे मैं मानूंगा अखिलेश ने दिलाई है। 7 रन तो मतलब पावर प्ले अपने नाम किया है। यह मौका तो है, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ मगर उसके लिए आपको बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और वही प्रयास यह जारी है और दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं।
दिवाकर ज्ञान। वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है गेंदबाजी का। दिवाकर की ये गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, थोड़ी सी घूमी भी, और इसी के लिए जाने जाते हैं दिवाकर। ओमकार केनी के लिए पहली गेंद तो काफी अच्छी रही है दिवाकर की। डॉट बॉल से शुरुआत, अच्छी शुरुआत आ रही है, मगर ओमकार को भी यहाँ बैटिंग करनी होगी। पिछले मुकाबले में भी हमने देखा था अंतिम पड़ाव में बड़े बड़े हिट आए थे, तो यहाँ वही करना होगा। बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा अजीबोगरीब है, थोड़ा सा अलग है, और उसी के कारण उनको पढ़ना भी उतना आसान नहीं होता। इस बार फाइनली की दिशा में खेला इस गेंद को ओमकार केनी ने, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश यस जारी है, और 2 रनों से स्कोर आगे। कोशिश ओमकार केनी की भी यही है, हालांकि लक्ष्य बड़ा है, मगर यहां आपको प्रयास तो करना है। एक बात हम यहाँ पे जरूर बताना चाहेंगे, जैसे मैनेजमेंट कमेटी ने पहले भी बताया था कि वाइड एलबीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे बिल्कुल वाइड एलबीडब्ल्यू मतलब रेफरल सिस्टम यहाँ पे मतलब रिव्यू नहीं है। कॉट बिहाइंड वाइड एलबीडब्ल्यू इनके लिए मतलब यहाँ पे रेफरल नहीं रखा गया, ये बात सभी कप्तान ध्यान में रखेंगे। फिर एक बार दिवाकर ज्ञान सामने है, ओमकार पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी पीछे थी, फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे, 1 रन पूरा किया और 1 से ही संतुष्ट रहेंगे। टाइमिंग उतना नहीं कर सके, टाइमिंग कर सकते थे, थोड़ी सी दूर गेंद थी, मगर गति से बीट किया, थोड़ी सी धीमी आई थी गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे मैं मानूंगा दिवाकर की। और जैसे आपने इनके एक्शन की बात की, थोड़ा ड्रैगिंग एक्शन, इनका जो पैर है, जो रियर फुट है, वो थोड़ा ड्रैग करता है। अक्सर अमूमन देखा जाए तो मॉडर्न क्रिकेट में ऐसा एक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई ड्रैग अपने पैर को करता है वो बॉलिंग क्रीज के ऊपर, लेकिन ये एक अलग एक्शन है इनका थोड़ा। फिलहाल यहाँ पे 10 रन स्कोर कार्ड में 10 रन बन चुके हैं। इस बार आड़े हाथों लेना चाहते थे, गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला जरूर है, फिर एक बार 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे, मगर पूरी टीम यही मांग रही कि 6 और 4 यहां आने चाहिए। छक्के चौकों की जरूरत है, क्योंकि मुकाबला सिर्फ 5 ओवर का ही है जी। मतलब जो टारगेट है ना, उसको कैसे डिफेंड करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान यहाँ पे जरूर बनाया गया है। डॉन 11 कोलकाता की जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी जो यूनिट है, थोड़ा अभी खामोश रखा है बल्लेबाजों को यहाँ पे जय श्री राम 11 के। बाहर निकलकर खेले, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला है, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, और उसी के कारण वापस लौटना होगा ओमकार केनी को। और क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ, दिवाकर ज्ञान फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वाह। पहली विकेट का पतन यहां हो चुका है। मीरा भाईंदर टीम के लिए मैदान के अंदर आ चुके हैं, और एक बड़े हिटर सिक्सर किंग आमिर दाफेदार मैदान के ऊपर आ चुके हैं। मीरा रोड के लिए भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। पिछले सीजन में अगर देखा जाए तो 6 गेंदों में 6 छक्के जड़ने का भी रिकॉर्ड है इस खिलाड़ी के नाम। मगर आज आपको करना होगा, सामने ऑल इंडिया लेवल के क्रिकेटर हम देख रहे हैं, गेंदबाज देख रहे हैं, मगर आमिर को मौका है, क्योंकि आमिर ने भी बड़े बड़े टीमों का क्रिकेट खेला जरूर है, मगर आज आपकी पूरी टीम यही मांग कर रही है, आमिर आज कुछ करना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे आमिर के देखा जाए कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अब दी गई है, क्योंकि ये मुकाबला दोनों टीमों को पता है कि जीत की अहमियत क्या है। इस मुकाबले में जीतना एकमात्र विकल्प है। अगर इस टूर्नामेंट में वीकेपीएल में आपको अलाइव रहना है, बने रहना है, तो ये मुकाबला बहुत जरूरी है। बेहतरीन गेंदबाजी दिवाकर के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर स्लोवर वन, थोड़ा गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज से दूर रखा, और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे, तो थोड़ा परेशानी में मैं मानूंगा। पहले 2 ओवर में कमांडिंग पोजीशन में डॉन 11 कोलकाता की टीम, जैसे बल्लेबाजी में हमने देखा था नागेश वाडेकर को, उस प्रकार से गेंदबाजी में दिवाकर ने यहां पे प्रभावित किया है। अभिषेक
मैदान के अंदर आमिर दाफेदार और उनका साथ देने के लिए मैदान के ऊपर हितेश पटेल है। देखना होगा ये दो खिलाड़ी क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी मैच थोड़ा सा लंबा हो चुका है। 2 ओवर के बाद सिर्फ 11 रन बने हैं, जबकि पहले पावर प्ले के 2 ओवर में दूसरा ओवर भी काफी अच्छा रहा था दिवाकर का, उनकी सराहना करेंगे। 4 रन दिए और एक काफी महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया, और 3 ओवर अभी भी शेष है और आने वाले 3 ओवर में अभी भी 55 रनों की आवश्यकता। पहली गेंद काफी रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, उछाल भी थी, खेला फाइन लेग में, शॉर्ट फाइन लेग में, या इस गेंद को रोका, 1 रन मिलेगा। सिंगल डबल से तो मेरे ख्याल से यहाँ कुछ परेशानी होगी नहीं डॉन 11 कोलकाता के गेंदबाजों को, उनके कप्तान को, क्योंकि यहां से बस बड़े शॉट से रोकने का प्रयास किया जा रहा है और ग्राउंड के डायमेंशन के मुताबिक मैं तो मानूंगा गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। पहले इनिंग में अगर देखा जाए तो नागेश वाडेकर, इन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, मैदान के हर तरफ स्ट्रोक खेले। दूसरी इनिंग में उनके गेंदबाज अभिषेक की ये गेंद, आमिर बैट तो घुमा चुके हैं मगर संपर्क नहीं हुआ, और एक अच्छी गेंद, डॉट बॉल, प्लेन मिस। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर आपके पास डिपॉजिट में रन है तो गेंदबाजों के लिए थोड़ा एक एक्स फैक्टर बनता है कि थोड़ा गेंदबाजी में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। अगर एक आधा ओवर में एक आध मैक्सिमम चौका जाता है फिर भी काफी सारे रन रहते हैं। और एक अच्छी गेंद, रफ्तार ज्यादा रखी, थोड़ा सा आगे किया, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, और एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली। अभिषेक शर्मा बेहतरीन गेंदबाजी, लेन पर आ रहे वापिस बार बार और वहां से बीट कर रहे बैटर को, और बैक टू बैक बिंदी गेंदे। अभी भी 15 गेंदे शेष है और 54 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। यहां मैच अगर बचती है तो चौके छक्के ही जड़ने होंगे। यहां सामने की दिशा में खेलने की कोशिश थी मगर बैट हाथ में घुमा, गेंद गई कवर्स की दिशा में और वापस लौटना पड़ेगा आमिर दाफेदार को। जी हाँ, यहाँ पे एक बड़ा विकेट मैं मानूंगा आमिर का, क्योंकि उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी थी, उनके ऊपर कप्तान का भरोसा था, लेकिन उस भरोसे पे खरे उतरे नहीं है। आमिर यहाँ पे एक डक का शिकार हुए हैं। ऑन दी अप ऑन दी राइज खेलने का प्रयास था लेकिन हल्का सा बल्ला हाथ में से घूमा, लेकिन फील्डर ने डीप एक्स्ट्रा कवर में कोई गलती नहीं की। फिलहाल यहाँ पे 12 रन और विकेट नंबर दूसरा जाता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी अभिषेक शर्मा के द्वारा। अभिषेक शर्मा चर्चा में नाम है, वैसे भी आजकल लेदर बॉल क्रिकेट में भी देखोगे या फिर यहाँ पे टेनिस क्रिकेट में भी देखोगे, अभिषेक शर्मा के नाम के चर्चे हैं। उस नाम को यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। तो अब एक और झटका, परेशानी में, मुसीबत में यहाँ पे टीम जय श्री राम 11। और इस मैच के तुरंत बाद देवत एनबी 11 और इस मैच की विजेता टीम तुरंत मैच होगा और पहले टॉस के लिए दोनों टीम को जैसे मैच खत्म होता है आना होगा। और एक अच्छी गेंद, अभिषेक शर्मा की सराहना तो करनी होगी, जो दबाव बनाया था पहले 2 बॉलर से उसको और थोड़ा बढ़ाया और मैच धीरे 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 जय श्री राम टीम के से दूर जाता हुआ। 13 गेंदे और 54 रनों की आवश्यकता। क्या कमाल का ओवर गुजरा है, देख लीजिए एक बार इस ओवर के ऊपर नजर डाल लीजिए। पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया, उसके बाद 2 डॉट, विकेट, डॉट, 4 कंसेक्यूटिव डॉट। और एक अच्छी गेंद, यहां धीमी गति से किया था, आखिरी वक्त तक पढ़ नहीं सके मगर 1 रन लेने में कामयाब रहे, जो मगर इस वक्त 1 रन की जरूरत नहीं है। किस तरह से गेंदबाजी रही इस गेंदबाज की, अभिषेक की। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, सिर्फ 13 रन बने हैं। अभी भी 12 गेंदे और 53 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदे 53 रन, 53 रन, तो मतलब देखा जाए तो 25 से भी ज्यादा का औसत यहाँ पे अब आखिरी 2 ओवर में चाहिए। और जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है सर, ऐसा लग रहा है जैसे पहले ओवर में हमने एक अलग विकेट देखा जहां पे डॉन 11 कोलकाता, ऐसा लग रहा था जैसे खास करके नागेश वाडेकर एक अलग पिच के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, और जब दूसरी पारी आई तो ऐसा लग रहा है जैसे विकेट एकदम से बदल गया। ये कारण है मैं मानूंगा जो गेंदबाजी का जो पैनापन हमें देखने को मिला है। क्या बात है, क्या गेंद थी दिवाकर, मानना पड़ेगा इस गेंदबाज ने प्रभावित किया है। चेंज ऑफ पेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां पे गति की जरूरत है कि गति भी प्रदान कर रहे हैं। इस विकेट को भली भांति यहां पे इन्होंने भापा है मैं मानूंगा। फिलहाल 13 रन है अभी भी। इस बार थोड़ा रूम बना के खेलना चाहते थे, थोड़ा हटे थे, सफल किया था, लेकिन बिल्कुल गेंद की लाइन नहीं पिक कर पा रहे। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे दिवाकर के द्वारा। तो शायद ही सोचा होगा यहाँ पे दर्शकों
दर्शकों ने भी कि दूसरी पारी में इस प्रकार से थोड़ी खामोशी देखने को मिलेगी, लेकिन ये कमाल है गेंदबाजी का। दिवाकर इस विकेट को पूरी तरह से जाना है दिवाकर ने, और उसी तरीके से गेंदबाजी हो रही है। बार बार उनके खिलाफ बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश हो रही है, नेचुरली बाहर की तरफ गेंदों को निकाल रहे हैं और बीट कर रहे हैं बार बार दिवाकर। इस बार अक्रॉस द लाइन खेल रहे हैं और स्क्वायर लेग की दिशा में वन बाउंस चौका यहां पे प्राप्त करते हुए एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला, लेकिन मैं मानूंगा काफी देरी हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से मैच की परिस्थिति है, चौथा ओवर प्रगति पे है और यहां पे अभी भी बहुत सारे रन चाहिए वैसे तो। दिवाकर की इस गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। 6 रन तो यहां जरूर मिलेंगे, मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, मुझे खुद को साबित करना है। बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर है मैकमिलन गोविंद, उनके बैट से आता हुआ ये सिक्सर। जी हाँ, अच्छा शॉट, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मैकमिलन गोविंद कुछ अपने आप के लिए और अपनी टीम के लिए कुछ रन अर्जित करते हुए। सात गेंदे अभी भी शेष है और 41 रनों की आवश्यकता। दिवाकर के खिलाफ क्या स्ट्रोक खेला है मैकमिलन ने, ये वही नाम है मेरा भाईंदर के उत्तन गांव का। बड़े बड़े टूर्नामेंट में मैकमिलन ने अपने बैटिंग का लोहा मनवाया है और आज गुजरात में आ चुके हैं। हालांकि मैच लगभग खत्म हो चुका है, मगर प्रयास तो फिर भी करना होगा। मैकमिलन एक बड़ा स्ट्रोक उनके बैट से आया, बहुत लंबा छक्का जड़ा था मैकमिलन गोविंद ने। यहां फुल टॉस गेंद थी, दिशा दी उसे और ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 रनों के लिए फाइनल की दिशा में। मैकमिलन की बैट से आखिरी 2 गेंदों पर बड़े बड़े हिट आए और आखिरी ओवर अभी शेष है और मैच जीतने के लिए 37 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, मगर यह क्रिकेट है सर, कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है क्रिकेट के खेल में बहुत सारे चमत्कार होते हुए। पहली गेंद को रिवर्स के जरिए खेलना जरूर चाहते थे यहाँ हितेश, मगर कामयाब नहीं रहे। जी, हितेश के लिए भी एक थोड़ा मौका है कि अलग अलग शॉट इंप्रोवाइज ये कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं अलग अलग शॉट खेलने के। फिलहाल यहाँ पे मैच का परिणाम वैसे देखा जाए तो काफी हद तक अब तय हो चुका है। इस बार हल्की सी बैक ऑफ लाइन गेंदबाजी डालने का प्रयास, हल्का सा उछाल भी मिला, लेकिन महज औपचारिकता अब यहाँ पे निभाई जा रही, क्योंकि पता है ग्राउंड पे बैठे दर्शकों को और जो tenniscricket.in के ऊपर भी दर्शक जुड़े, उनको भी पता लग चुका है कि कौन सी टीम आने वाला 5वां मुकाबला खेलेगी। मगर जाते जाते कुछ दिखाना होगा मैकमिलन को। क्यों आया हूं मैं यहाँ उत्तन गांव से। ओहो, खेलना चाहते थे मिड विकेट में मगर कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंदबाजी सिब्बू। जी, कई बार देखा जाए तो फ्रेंचाइज ऑनर की भी नजरें रहती है कि कुछ बल्लेबाज, भले टीम हारती है लेकिन वो बल्लेबाज क्या करके जाते हैं। इस बार अपराइट पोजीशन में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेला, लॉन्ग बैरियर पोजीशन में रोका जरूर, वहां पे सिंगल मात्र मिलेगा और अब धीरे धीरे यहां पे देखा जाए तो जीत की कगार की ओर बढ़ती हुई यहां पे डॉन 11 कोलकाता की टीम। स्लोवर वन थी, हितेश ने पढ़ा है जरूर, से जड़ा भी है, लेकिन फिर से अब मिड विकेट की दिशा में उसे रोक दिया जाएगा फील्डर की ओर से। सिंगल, दोनों बल्लेबाजों को पता है कि यहां से मात्र अब औपचारिकता ही आगे बढ़ानी है। आखिरी गेंद अब इस पारी की बची है। 32 रन स्कोर कार्ड में जय श्री राम 11। बड़ा शॉट उठाया जरूर है यहां पे और अच्छी तरीके से वहां पे मैच को फिनिश भी किया है। देखा जाए तो डॉन 11 कोलकाता ने काफी बढ़िया प्रदर्शन में मानूंगा। एक डू और डाई कंडीशन वाले मुकाबले में एक इंपेरेटिव जो मैच था
वहां पे डॉन 11 कोलकाता ने पहला मैच अपना हारे थे, लेकिन यहां पे उनको पता था कि जीत हमारे लिए क्या मायने रखती थी और वो काम यहां पे करके दिखाया है।